को भविष्यवाणी की थी कि 15 फरवरी से सूबे में फिर से बरसात शुरू होगी, जिसके बाद ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई है। लगातार पिछले 24 घंटे से सूबे में बरसात हो रही है, जिससे पहाड़ी जिलों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। संचार सेवाओं की अगर बात करें तो इंटरनेट और फोन की सारी सुविधाएं इस समय ठप पड़ी हैं। वहीं उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में लगातार बर्फबारी से सड़कें बाधित हो गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरीके से अधिकतम तापमान में कमी दिखाई दे रही है, उससे कहीं न कहीं प्रदेश में ऊंची चोटियों पर और पहाड़ी जिलों में हिमपात होने की पूरी संभावना है, जिससे ठंड और भी बढ़ सकती है। सूबे में लगातार हो रही इस बरसात से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे लगातार ठंड और बढ़ने लगी है, जिससे पहाड़ पे रहने वाली जनता के लिए जीना और दुभर हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हालात अगले 24 घंटे तक बने रह सकते हैं, लेकिन सोचने वाली ये बात होगी, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कहीं न कहीं प्रदेश में आपदा का खतरा भी मंडरा सकता है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर के रिक्शा चालकों को 16 रिक्शाओं का तोहफा दिया। आजम खान ने रामपुर के 3 रिक्शा चालकों को 16 रिक्शाएं बांटी। सपा सरकार का चुनावी वादा धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। रामपुर में इसकी झलक भी देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने 3 रिक्शा चालकों को 16 रिक्शाएं बांटी। साथ ही आजम खान ने कहा, जो भी बढ़िया क्वालिटी की 16 रिक्शाएं होंगी वही बांटी जाएंगी। आजम खान ने कहा, 4 से 5 सालों में उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख रिक्शा चालकों को 16 रिक्शाएं बांटी जाएंगी। साथ ही आजम खान ने कहा, 4 से 5 सालों में सूबे के 2.5 लाख रिक्शा चालकों को 16 रिक्शाएं बांटी जाएंगी। शुक्रवार सुबह शुरू हुई राहुल गांधी की पाठशाला शनिवार दोपहर तक जारी रही। पाठशाला खत्म होने के बाद निकले 70 माननीय कांग्रेसी नेता भी राहुल में नजर आए। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह से लेकर रात तक बैठक ली और जिन राज्यों का नंबर शुक्रवार को नहीं आ पाया, उन्हें शनिवार को बोलने का मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश की तरफ से सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने कहा कि सपा हो या बसपा की सरकारें उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने नाम से दिखा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो पूरे प्रदेश में घूमकर केंद्र की कांग्रेस सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। साथ ही गठबंधन बनाने और किस कीमत पर गठबंधन हो, इस बारे में भी चर्चा हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री की माने तो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में अपने घर को दुरुस्त करने से ज्यादा मुश्किल और कुछ नहीं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ हुई ये बैठक हर 3 महीने बाद होती रहेगी। और उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को कहा है कि 1 महीने के भीतर जिला और ब्लॉक स्तर की बैठक ली जाए और अनुशासनहीनता पर कड़ाई से रखा जाए काबू। राहुल गांधी ने सबको सुना और तैयार की कांग्रेस की सियासी बिसात। 2 दिनों से चल रही बैठक का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन इस तरह की बैठकों का दौर हर 3 महीने बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर रेंज से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ का आतंक फिर से शुरू हो गया है। अब तक बाघ ने 3 से ज्यादा मवेशियों को मार दिया। हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर रेंज से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर बाघ का आतंक शुरू हो गया है। बाघ द्वारा यहाँ के जंगलों में रहने वाले गुजरों के 2 मवेशी जान से मार दिए हैं। समूचे वन प्रभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानम में वन महकमे ने यहाँ के जंगलों से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही किसी भी ग्रामीण के जंगल में जाने के लिए रोक लगा दी है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 2 माह के भीतर बाघ ने तीसरी बार मवेशियों को मारा है, मगर इसके क्षेत्र में कई गांव हैं और कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। यही कारण है कि ग्रामीणों को जंगल में जाने से रोक लगाने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बाघ की शिकारियों से सुरक्षा के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि हरिद्वार वन विभाग इस बाघ से ग्रामीणों को कब तक राहत दिला पाता है। अगर आप पार्किंग शुल्क बचाने के लिए अपनी गाड़ी को पार्किंग के बजाय पार्किंग के आसपास पार्क करते हैं तो आप सावधान रहें। आपकी बचत आपको पैदल कर सकती है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो मॉल के आसपास से गाड़ियां चुराया करता था। पार्किंग का ठेकेदार इस गैंग का सरगना था।
गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो मॉल की पार्किंग के आसपास से वाहन चुराता था। इस गैंग का सरगना कोई और नहीं बल्कि शहर के एक मशहूर मॉल की पार्किंग का ठेकेदार है। उसका नाम अनीस है। अनीस उन लोगों की गाड़ियों को अपना निशाना बनाता था जो पार्किंग चार्ज बचाने के लिए अपने वाहन पार्किंग में न खड़ा कर आसपास खड़ा कर देते थे। अनीस अपने साथियों के साथ मिलकर उनके वाहन चोरी करवा लेता था। पुलिस ने अनीस सहित इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर 9 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। इनमें एक आरोपी हरिओम जेपी नगर के एक थाने का चौकीदार है। पार्किंग के आसपास से गाड़ियां चोरी होने की घटना महज इत्तफाक नहीं, इस घटना के खुलासे से ये साफ हो गया है कि इस तरह के और भी कई गिरोह हैं जो मॉल की पार्किंग के आसपास सक्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बेंगलोर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जमकर पसीना बहाया। सीरीज की जंग का बिगुल बज गया है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जमकर पसीना बहाया। वहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी जमकर अभ्यास किया और मैदान पर खूब गेंदबाजी की। प्रैक्टिस कैंप के दौरान टीम इंडिया खिलाड़ियों ने अभ्यास मैच खेला जिसमें बल्लेबाजों ने तो अपना दम दिखाया, वहीं गेंदबाजों ने भी जमकर गेंदबाजी करी। टीम इंडिया के टर्बोनेटर हरभजन सिंह ने इस मैच में काफी देर तक गेंदबाजी की। वहीं तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने भी जमकर पसीना बहाया। इस प्रैक्टिस मैच में सभी खिलाड़ियों ने अपना पूरा दमखम लगाया। वहीं ईशांत शर्मा और हरभजन ने टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों को शानदार गेंदबाजी की और टीम इंडिया को अपनी मजबूत गेंदबाजी का नमूना पेश किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 22 फरवरी को खेला जाएगा और देखना होगा कि टीम इंडिया की ये मेहनत क्या रंग लाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की वापसी हुई है और सहवाग कंगारुओं के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। कंगारू टीम पर सहवाग वार करने को तैयार हैं। इस बार सहवाग के पास आखिरी मौका है खुद को साबित करने का। अगर वीरू इस बार चूक गए तो शायद उन्हें फिर से टेस्ट कैप पहनने का मौका न मिले, क्योंकि वीरू का बल्ला पिछले काफी समय से खामोश है। सहवाग को रनों के लिए जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्हें बाहर कर दिया गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए सहवाग की टीम में वापसी हुई है और सहवाग बल्ले से हल्ला बोलने के लिए नेट पर जमकर पसीना भी बहा रहे हैं। सहवाग नेट पर जमकर पसीना तो बहा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि सहवाग की यह मेहनत कंगारुओं के खिलाफ क्या रंग लाती है। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। रजनीगंधा कदमों में दुनिया। क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम आजली क्या आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। सौंफ, इलायची,
खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर, या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में, रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। बीजेपी नेता अरुण जेटली की कॉल डिटेल्स मामले में खुलासा। दिल्ली के पुष्प विहार थाने समेत 4 पुलिस दफ्तरों से मांगी गई थी जेटली की कॉल डिटेल। आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर अखिलेश यादव ने केंद्र पर साधा निशाना, तो हरीश रावत ने किया बचाव। कहा ज्यादा घाटा उठाने की हैसियत में नहीं तेल कंपनियां। लखनऊ में सपा कार्यालय में पिछड़ी जातियों का सम्मेलन, केंद्र को भेजा गया 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और विधायक दल के नेताओं के साथ की बैठक। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने राहुल से की शिकायत, केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चला रहे हैं राज्य। पौंडी चड्डा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। सुखदेव सिंह नामधारी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट। उत्तर प्रदेश में बदस्तूर जारी है, महिलाओं के साथ रेप और हिंसा की वारदातें। 24 घंटे में बलात्कार के 4 मामले आए सामने, 2 महिलाओं पर फेंका गया अत्याचार। जौनपुर में सड़क हादसे में 5 की मौत, 9 घायल। मुरादाबाद में भी कार और ट्रक की भिड़ंत में 4 की मौत, 6 घायल। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ेंगी मुश्किलें। यूपी रोडवेज के कर्मचारियों ने किया 20 और 21 फरवरी को हड़ताल का ऐलान। 2 दिन नहीं चलेंगी 10,000 बसें। भारी बारिश की चपेट में जिम कॉर्बेट पार्क, उफान पर आए नाले में कार समेत फंसे सैलानी। मीडिया कर्मी ने बचाई जान। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं मुरीता। हर हफ्ते की तरह हाजिर है एक बॉलीवुड हस्ती की जिंदगी से जुड़े कुछ कहे अनकहे पहलुओं के साथ। इस बार हम बात करेंगे उस एवरग्रीन एक्ट्रेस की जिसने इंडस्ट्री में आते ही हर किसी का दिल जीत लिया। जी हाँ, हम बात करें हेमा मालिनी की। अधूरी दास्तां में हम बात करेंगे हेमा मालिनी से जिंदगी से जुड़े कुछ कहे अनकहे पहलुओं की। बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ। हेमा ने अपने करियर की शुरुआत दक्षिण भारतीय फिल्मों से की। हालांकि हेमा को यहाँ कोई खास कामयाबी नहीं मिली। आइए नजर डालते हैं हेमा के शुरुआती सफर। जब तक है जाने
बॉलीवुड में सुंदर अभिनेत्रियों का दौर हमेशा रहा है। दिल में मोहब्बत है, ऐसे में कुछ अभिनेत्रियों ने अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज किया है। जन्नत ही जन्नत है।